हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया साल, एक नया चैप्टर, एक नई उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं कि हाँ सर, इस साल हम एग्जाम में फोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये? चलो, तो आज अपन एक ही पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया साल है, एक नई शुरुआत है, तो मैं आपको कुछ बहुत सारी चीजें बता दूंगा, पूछ के बहुत सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, सब बहुत सारी चीजें क्या है, देखो पहली बात सुन लो, मैंने कुछ नया ट्राई करने की सोची है। नया ट्राई करने की सोचा मतलब एलसीआर की तो हर साल पढ़ रहे थे, रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा था। आएंगे भी, लास्ट टाइम 95% आया था, हरीश का था ना, ऑनलाइन बैच से। और ऑफलाइन बैच से 94% रहता है हाईएस्ट। ठीक है, एंड बताते जाऊंगा आपका थ्रू आउट द ईयर। तो फिलहाल ऐसा है कि सर एनसीईआरटी तो हम पढ़ रहे हो, बट इस बार मैंने ट्राई किया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, बहुत से बच्चों की तो इच्छा होती है तो कुछ एक्स्ट्रा कर सके। ठीक है, बट उन्हें वैसा कंटेंट नहीं मिल पाता, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम एनसीईआरटी तो करेंगे ही, बट अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी प्लस ना उन्हें कुछ एडवांस है ना, कुछ अच्छे कंसेप्ट सिखा के जाएंगे अपन, है ना। सेम चैप्टर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे उस बच्चे का कंसेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो सके। डन। ठीक है, तो फिलहाल सर आज आज क्या करने वाले हैं, आज तो अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से ही शुरुआत करें क्योंकि हमें बोर्ड्स भी देखना है ना, हम ऑलरेडी बहुत लेट। तो एनसीईआरटी शुरू कर, तो बराबर से पेन कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठे हैं, और हर एक चीज को आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ना हालांकि इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। अरे याद है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां ज्वाइन करोगे तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ज्वाइन तो करना ही है, क्यों ज्वाइन करना है सर? नोट्स के लिए नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल से ज्वाइन करना है, अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा, तो सर ये नोट्स वगैरह आपको खुद से बनाने चाहिए, हालांकि वहाँ मिल जाए, बट स्टिल आपको नोट्स खुद से बनाओ। और टेलीग्राम ग्रुप में आपसे मटेरियल्स के नहीं वहाँ पे ज्वाइन करें कि आपको मटेरियल्स वगैरह मिलते रहे, वहाँ का टेस्ट पेपर मिल जाए, अपडेट मिल जाए। डन सर, चलिए शुरू करता हूँ। तो इस बार के बैच में की तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बहुत ही कभी होंगे ना, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ से स्टूडेंट्स जोड़ना स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि एट एंड ऑफ द ईयर हम कितने स्टूडेंट्स जोड़ पाते हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू करता हूं। तो आप पहले चैप्टर में बोल दैट इज रियल नंबर्स, और आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं सर, ये रियल नंबर्स कितने मार्क्स का आता है? सब 4 मार्क्स का आता है ना, हालांकि वेटेज कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लास्ट जो 4 मार्क्स से वेटेज हुआ क्या बताइए है ना। चलिए शुरू कर। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा सर आपको? इस चैप्टर के अंदर देखो बाबू, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर के अंदर आप करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। जितना बड़ा नाम है उतना ही छोटा काम है, नाम बड़े दर्शन छोटा सुना है। अरे सिर्फ दिखने में बड़ा है, मैं ना वो दिखने में सिर्फ खतरनाक है बहुत गद्दू सा आसान। एंड लास्ट इज रीइंटीग्रेटिंग इरेशनल नंबर। सही का होता है ये कुछ मैं, इसके अंदर आप इरेशनल नंबर को प्रूफ करना पड़ेगा कि इरेशनल है ना। जैसे न बता दूं कि हाँ प्रूफ करोगे सर्कल, बस वैसा ही इरेशनल नंबर दे दूंगा, पर तुम कहूँगा चलो भाई प्रूफ करके बताओ, बता प्रूफ करके ये सर्कल है, मतलब सॉरी इरेशनल नंबर है, आपको ना पड़े। ये सारी चीजें पढ़ने वाला, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा है। 1.1 1.2 इस वजह से आप एचसीएफ परसेंट निकालना सीखोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, पीएफएम कहते हैं हम, ठीक है। और ये हो जाता है आपका इरेशनल में, इसके अंदर आपको सिर्फ रूट टू रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और कुछ है इजी, चैप्टर बड़ा आसान है। चलिए शुरू करते हैं सर। अब रियल नंबर पढ़ रहे हो तो सब तो नंबर सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए नंबर सिस्टम बता देते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये है आपका नंबर का पूरा फ्लोचार्ट। इसके अंदर आपका 55 से लेके नर्सरी जूनियर सीनियर से लेके 11वीं 12वीं तक का पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे जोड़ दिए, मतलब सब कुछ आ गया, सारा नंबर कंप्लीट कर दिया यहाँ का। ठीक है, चलो तो सर स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट आपको नीचे से करना है, ऊपर से बिल्कुल नहीं करना। हाँ जी, वन प्राइम और कंपोजिट, इन तीनों को मिला के आपको जो नंबर मिलता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सर ये बात समझ में तो आगे दिख भी रहा था, लेकिन वन वन तो जानता हूँ सर, ये प्राइम और कंपोजिट क्या होता है? देखो प्राइम और कंपोजिट की आपको ऑलरेडी शायद मेरे को पता होना चाहिए, कि अगर नहीं पता फिर बता। प्राइम नंबर, हालांकि इसकी किताबी डेफिनेशन कुछ और कहती है ना। किताबी डेफिनेशन ये बताता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट क्या होता है सर, जिनके 2 से ज्यादा हो जाए, है ना। इनका मानना है कि दुनिया के हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं, 1 को छोड़ के, 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 1 को साइड कर। उसके अलावा हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, और कुछ के 2 से ज्यादा होते हैं। तो जिनके 2 फैक्टर उनको प्राइम बोल दो, जिनके 2 से ज्यादा उनको कंपोजिट बोल दो। समझिए, बहुत शाम। ठीक है, मेरी भाषा ने कहती है सर, आप हमें आसानी से कैसे बता पाओगे? आसान भाषा ये है, ऐसे नंबर जो केवल खुद के टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम कह को, और जो दूसरे के टेबल में आते हैं कंपोजिट कह। क्या मतलब हुआ? जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखते ना, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन सेकंड से आगे पे। जो नंबर खुद के टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम, और जो दूसरों के टेबल में आते हैं उन्हें कंपोजिट। क्या कहेंगे? कंपोजिट कहेंगे। समझ गए? तो वार प्राइम प्रताप बोले बनाकर ये बनता है, नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर में 0 मिला दो सर, 0 को मिलाते ही हो जाएगा आपका होल नंबर, और होल नंबर को हम वैल्यू करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से।
कैपिटल डब्ल्यू से निकाल दो सर, फिर बाद में नेगेटिव नंबर से मिला दीजिए सर, ये हो जाएगा इंटीजर्स एंड डेरिवेटिव लोड करते हैं कैपिटल जेड और कैपिटल आई, दोनों चलेगा, दोनों ही चलता है, ठीक है, इंटीजर्स के लिए। अब किसी इंटीजर्स में अगर तुम डेसिमल्स ऑफ फ्रैक्शन वाले पार्ट पॉइंट वाले नंबर फ्रैक्शन वाले नंबर को तुम ऐड कर दो इंटीजर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 है, 1.1 आ गया, 1.2, 1.0, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9, है ना, तो ये सब चीजों को हम बोलते हैं अपना रैशनल। इनको मिलाते फ्रैक्शनल नंबर को जो मिलेगा ना, इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे हम क्या कर रैशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इरेशनल नंबर सर जो अलग ही कैटेगरी में आ गए, √2, √3, रूट वाले नंबर हो गए, पावर जो है फ्रैक्शन में जैसे 2 का पावर 5/7 आ गया, इस टाइप के नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। 2 का पावर फ्रैक्शन में, 3 का पावर फ्रैक्शन में आ जाए, 7 का पावर -8/11 कर दिया हमने, तो इन सब चीजों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर से एक अलग कैटेगरी हुआ करती थी, हालांकि यानी नोट करने के लिए क्यू डैश का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ कुछ किताबों में कैपिटल टी भी लिखा होता है इरेशनल नंबर्स के, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देगा रियल नंबर्स, जिसे हम बताते हैं कैपिटल आर से। ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रो था नंबर सिस्टम, जे हमारा नंबर सिस्टम है भाई, ठीक है, इसको समझ में ना, इसको समझ लो, मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर एक बार तुम्हें ये समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे बढ़े, तो आपको क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाता है। तो सर सबसे पहले आपने वो प्राइम नंबर क्या होता है। देखो ये प्राइम नंबर वो होता है जो केवल खुद के टेबल में आता है, मैंने बता दिया था अपने हिसाब से, है ना, याद है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो केवल खुद के टेबल में आता है। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे वो, मैंने ये भी कहा था, है ना, एक किताब की रसाई से कही थी, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम बोलते हैं, और जिसका 2 से ज्यादा हो जाए उसको कंपोजिट बोलता है। ठीक है सर, बता दो, लिस्ट बता दो हम लोग, आप तो चलो हमारे लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे पता है तुम्हें गिनती आती है, बट वो गिनती तुम्हें हिंदी में भी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों वैसे देखा है, अभी विक्की आती तो है, लेकिन सर सिर्फ अंग्रेजी में आती है, हमको हिंदी में नहीं आता। उन्हें 18 बोल तो मुंह फाड़ के देखने लग जाते, सर 18 मतलब क्या होता है। तो बेटा इतना अंग्रेज भी नहीं होना है कि आप अपनी हिंदी बोल रहे हैं। 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ तक के लिख दिया है। सर आपको इतनी अच्छी हिंदी हिंदी बहुत पसंद है, हाँ हिंदी बहुत पसंद है। देखो सर कौन कौन से नंबर टाइम कराएं, देखो 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, सर 8, 9, 10, 11 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा, 23 किसी के टेबल में नहीं आता, और साथ साथ 29 भी किसी के टेबल में आता है। जितना भी नंबर तुमने सर्कल किया है ये तो क्लास आप ऊपर देखें, तो ये नंबर ऐसे हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, केवल खुद के टेबल में आप। 4 देखो 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 8 2 4 जा 4 2 जा 9 3 3 जा 2 5 जा 5 2 जा 10 6 2 जा आ जाएगा, 3 4 जा 4 3 जा, ये सब बहुत सारे है ना, ये सारे नंबर अलग अलग टेबल्स में आता है, बट प्राइम नंबर किसी और के टेबल में नहीं आता। ध्यान रहे कि ऐसे नंबर को प्राइम बोलेंगे, और जो बच को उन्हें क्या कहेंगे, सब उन्हें कहेंगे कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना। अच्छा तो सर यहाँ से आप और क्या क्या काम की बातें बता सकते हो। देखो इसके बाद काम की बातें ये होती है ना, कि मुझे नजर आ रहा है कि हाँ सर 1 के बारे में क्या बोलेंगे, आपको हमने बताया था कि 1 इज नाइदर प्राइम, ये कुछ काम की बात ऐसे नॉर कंपोजिट। भैया ये ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट है, पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात सर क्या कह सकते हो, दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि 2 इज द स्मॉलेस्ट या फिर कई जगह इसको लीस्ट कहा जाता है, लीस्ट प्राइम नंबर याद रहेगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट प्राइम नंबर। डन। अच्छा एक और काम की बात, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सर क्या मतलब हो सर इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो इवन है। 2 के अलावा ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, समझे। ध्यान रखिए इकलौता नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। समझ क्या मेरे हिसाब से सारी बातें समझ गए हूँ। सर ये जो बात आपने लिखा लिखा जरूरी है क्या, बेटा बहुत जरूरी है ना, बहुत बहुत जरूरी है भाई। बोर्ड वाले तो इतनी सी बात पर सवाल बना लेते हैं, इतनी सी बात पर सवाल बना लेता है, और बच्चे तो उल्लू होते हैं ना, बच्चे महा उल्लू होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ, इतनी सी बात पर सवाल बन जाता है, तो ये सब बातें ध्यान नहीं रहोगे तो भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और सर इस हिसाब से कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सर जैसा मैंने आपको बता दिया कि सर कंपोजिट 1 तो प्राइम नहीं है ना, और 1 तो कंपोजिट भी नहीं, 1 को तो छोड़ लेंगे, 1 की गिनती नहीं करेंगे आप। तो सर शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, कंपोजिट नंबर। तो देखते ही देखते तुम्हें मालूम पड़ेगा कि सर
सर कंपोजिट नंबर तो ये रहा पहला, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके सर, आप खोल के को माने देते हैं, मानोगे क्या? साफ साफ दिखा रहा हूँ, कंपोजिट नंबर 4 ही होता है, छोटा। अच्छा सर, और क्या होता है? और क्या क्या हो सकता है? देखो, और ये हो सकता है सर कि टोटल, ठीक है, और ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 25 प्राइम नंबर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लिखने पड़ेंगे। 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। इससे भी सवाल बनेगा, प्रोबेबिलिटी में आएगा, लास्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपोजिट नंबर कितने होने चाहिए? तो देयर आर 74 कंपोजिट नंबर। अरे सर, आपको माइनस करना नहीं आता है क्या? क्या है सर? 100 में से 25 गया तो 75 ना आएगा, आप 74 बाय अपनी 74 ही है। क्यों? अरे देखिए, एक जो है ना, एक 100 में से एक नंबर तो कम हो गया ना, ये तो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। तो बचा 99, 99 में से 25 प्राइम तो 74 ही कंपोजिट होगा ना, समझे? तो देयर आर 74 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। बिटवीन 1 to 100। अब ये मत बोल देना सर पूरे नंबर में, मैं लिख रहा हूँ बिटवीन 1 to 100, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में कितने लोग हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है सर। और भी आप कुछ बताने वाले हैं क्या? और भी कुछ बताएंगे? फिलहाल बस देखो, इतना बहुत काफी, इतनी चीजों को डन करता है और आगे बढ़ती, मैं आगे आपको टाइम की चीजें आपको बताते जाऊँ, ठीक है सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर आगे कह रहे हैं, आगे सब कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में आप पहले से बता दिए, क्या करेंगे, पहले से बता दिए, दोबारा पढ़ो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये किताबी भाषा है, ठीक है। हालांकि मैं आपको नेचुरल भाषा बता चुका हूँ। ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उन्हें कंपोजिट बोलो। सबसे आसान डेफिनेशन हो सकती है यार, जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट है, सब फिर कंपोजिट है, है ना, जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट है, जो कंपोजिट नहीं हो प्राइम है। ऐसे मत बोलना, मतलब ये बात बोला तू, है ना। ऐसे नंबर जो किसी के टेबल्स में आते हैं उन्हें कंपोजिट बोलेंगे, और जो किसी के टेबल में नहीं आते उन्हें हम प्राइम कहेंगे, दैट्स इट। और तुम्हें और प्रोफेशनल पूछा जाए तो तुम ये बोल सकते हो, जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम, और जिसके 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट। डन। और सर जिसके 2 से कम हो गए, तो 2 से कम सिर्फ एक ही नंबर का होता है, 1 का। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1, ठीक। तो उसको हम प्राइम भी नहीं बोलते और कंपोजिट भी नहीं बोलते, दोनों ही बातें ध्यान रखते, ठीक है। फिर और आगे बढ़ जाए सर, कोप्राइम नंबर। सर ये कोप्राइम क्या होता है? ये कोपरा होता है? बिल्कुल नहीं, ये कोपरा नहीं होता है। कोप्राइम नंबर क्या होता है? अगर 2 नंबर का HCF बन आ जाए तो उन्हें हम कोपरा ही कहते हैं। हालांकि ये HCF वाली बात तो मैं आगे समझ में आएगी, फिलहाल क्या इतना आप जान रहे, ठीक है ना। उन्हें रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है, कोप्राइम नंबर्स को। ऐसे 2 नंबर मन में 4/6 का, तो तुमसे काट पाते हो, दिख रहा है तुम्हें 4 जो है 2 into 2 लिखा है और ये 2 into 3 लिखा हुआ है, तो इनमें कुछ कॉमन है जो कट सकता है। देखो ये 2 से ये 2 कट जाए तो क्या बचा यहाँ पर 2/3। क्या ये नंबर अब और कटे क्यों? बिल्कुल नहीं कट, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 into 1 है और 3 into 1, तो कॉमन फैक्टर दिख रहा है 1 है, 1 का कुछ फैक्टर है नहीं। तो जब नंबर ऐसी स्थिति में आने के अभी और नहीं कट सकते, है ना, उन 2 नंबर को उनको प्राइम तक ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर 6/9 लिया है तो 3 2 जा, है ना, और 3 3 जा, नीचे 3 आ गया, तो ये नंबर को को प्राइम नहीं कह सकते, भी कट रहा था। इनका कॉमन फैक्टर है 3, लेकिन ये कटने के बाद अब इन्हें कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो इस नंबर पर हम कहते हैं 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। सर ऐसे कुछ नंबर के एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सर ये 2 और 3 दोनों प्राइम है सर, तो प्राइम नंबर वही कोऑपरेट कहते हैं कि नहीं? बुझो भाई, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ का एग्जांपल दिया 8 and 25, 8 and 25, क्या 8 और 20 आपस में कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है, इनके जो कुछ कॉमन नहीं है। तो 8 and 25 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो सर ये तो प्राइम नंबर नहीं फिर भी को प्राइम है कि हाँ, प्राइम नंबर नहीं फिर भी को प्राइम हो जाए, यहाँ तक यही बातों को समझना चाहता हूँ, ठीक है। और को प्राइम नंबर का सर दूसरा नाम बताओ, तो सर दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर का दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम। बिल्कुल खास बातों का ध्यान रखेगा ना अच्छे तरीके से, ठीक है। को प्राइम का दूसरा मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम। अब कुछ खास बातें था चले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर क्या होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, सारे के सारे प्राइम नंबर जो है वो को प्राइम भी होते हैं, ठीक है। बट बट ऑल को प्राइम नंबर्स
all co-prime numbers, all co-prime numbers need not to be prime. Need not to be prime का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ need not to be prime. इसका मतलब ये हुआ कि जरूर सारे प्राइम नंबर कोप्राइम हो गए, ठीक है। सारे कोप्राइम नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ध्यान ठीक है, ध्यान देखिए बात, ठीक है। और एक और कुछ काम की डेफिनेशन निभा दो क्या तुम? चलो काम की डेफिनेशन नंबर 2, एनी टू ये टू नहीं लिखेंगे, ये टू लिखेंगे, एनी टू consecutive numbers, any two consecutive numbers are always co-prime, always co-prime. अच्छा ध्यान रहे, ये any two consecutive ना, any two consecutive natural numbers है देना, natural numbers ना, any two consecutive natural number, लगातार दो नेचुरल नंबर, वो तो कौन ये कंफर्म ना कि वो दोनों co-prime होंगे ही हों, consecutive होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो सर लगातार होनी चाहिए, समझ रहे? चलिए बहुत बढ़िया। तो सर मेरी सारी बातें आपके क्लियर है, तुम थोड़ा बहुत आगे पढ़ सकते। आप लगातार कोई भी दो नंबर उठा के देखो, 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 सारे के सारे कोप्राइम होने, कटे में ही नहीं आपस में कभी, समझे? तो और आगे बढ़ते ही कुछ देर चलते ही हमें मिला इवन नंबर। सर इवन नंबर क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा अभी। सारे नंबर जो दो कैटेगरी में आते हैं इवन कहते हैं, पता होगा, ठीक है। ये तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो दो के टेबल में नहीं आता उन्हें हम मॉड कहते हैं। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सर क्या कही? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको ये बताता है, वो आपको ये बताता है ना, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आसान नजम समझो, देख इनका कहना है दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे 4 हो गए है ना, 4 के बाद 6 आता, तो 4 को मैं इसे कहूँ 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो हर एक कंपोजिट नंबर को मैं तोड़ सकता हूँ और समथिंग इंटू समथिंग बना दूंगा तोड़ के, और वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये फॉर्म में उसे तोड़ पाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 15, तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं है। 21 लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 7, बिल्कुल पॉसिबल है। 28 की बात करूँ तो मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 7, कभी 2 पे 4 4 7 28। तो हर एक कंपोजिट नंबर बना से तोड़ सब कंपोजिट कैलकुलेट। और सबसे में एक ये लाइन क्या लिखी है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? जो यूनिक मतलब ये होता है, यूनिक मतलब ये होता है कि दुनिया में कोई भी दो कंपोजिट नंबर, अगर 2 इंटू 3 6 हो रहा है, तो दुनिया में और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें सिर्फ 2 इंटू 3 आए। ऐसा और तो कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 सेम टू सेम आए। हाँ, 2 और 3 के साथ अगर कुछ इसमें और एक्स्ट्रा हो सकता है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब क्या हो गया सर? एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाए, है ना, तब इसे आप 30 ले देंगे। बट क्या आप कुछ सोचो, क्या दुनिया में ऐसा अगर मैं वापस 2 इंटू 3 लिखूं तो क्या वापस हो सकता है कि 6 ले इस बार आ जाए? 6 लिए 7 या 8 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो वही लिखा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब कोई भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कभी सेम नहीं हो सकता। जैसे ये पॉसिबल है कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 आ रहा है, तो ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं दुनिया में जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 आ जाए 15 के अलावा। तो अलग हो गया ना, यूनिक होंगे। बात समझ ना देखा, इसे कहते हैं। और ये बस वही डेफिनेशन वगैरह की अगर पढ़ना तो चीजें और क्लियर भी जाएंगे ना। तो कुछ देर चलते ही थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे पास आगे एक सवाल, और सवाल बन रहे कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते कैसे? तो देखो सर, प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से किया जाता है। ये 24 हो गए, 24 को ऐसे लिखे 2 से डिवाइड करें, सबसे छोटे नंबर सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट है, तो सर 12 हो जाएगा, फिर 2 से कर दो सर 6 हो जाएगा, फिर 2 से कर दो सर 3 हो जाएगा, फिर 3 से कर दो सर 8 आ जाएगा। वो सुना है, उठा चप्पल मार जब तक चप्पल नहीं फूटे, है ना, एग्जैक्ट ऐसा करना थी। तो मैं तब तक इसको डिवाइड करता रहना जब तक जब ये नीचे बन ना आ गया, तो बस हो गया। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और बाद में आपको लिखना पड़ता है सर कि 24 इज इक्वल टू 2 कितनी मारा था? 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या आ जाएगा? 3 डर। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, है ना, हम पढ़े लिखे लोग, हमें पता है कि सर ये 3 बार आते, इसको ऐसे ना लेके मेरा 24 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 का दोनों से ना इंटू 3 का। तो ये तरीका हम इस्तेमाल करें ना लेके के थानो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? सो दिस इज द वे। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, ऐसे हम और कुछ करते हैं ना। प्राइम फैक्टर्स और डरता है, जैसे ये अगर 42 में क्या वो सब बहुत आसान है। लिखो 42, 2 से कर दो 21, फिर 3 से कर दो 7, फिर 7 से कर दो आ गया 1, बात खत्म।
सो 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 और ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसी तरीके से है ना एलिजिबल का इस्तेमाल करके आप आगे एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे, बट फिलहाल है ना दिस इज इनफ, ठीक है, आपको इतना ही करना है। और आगे बढ़े, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम 140 देगा, 140 से पैसे करो वैसे तो बड़ा आसान हो जाओ। 140 को बड़ा नंबर थोड़ी है, देखो तब लिखे यहाँ पे 140 प्राइम पर ट्रेस किया, इससे 2 से कर दे 70 आ रहे, फिर हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 35 आ जाएगा। 5 7 का 35 होता है, 7 से कर दिया, 7 से करेंगे डिवाइड, यहाँ कमान आ जाएगा। सो बेसिकली 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब मैं लिखूंगा 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तुम्हें टेबल सो आती है ना? बिल्कुल आनी चाहिए है ना, बिना टेबल तो एडी कर पाओ भाई। जिन्हें नहीं आ रहा को डिवाइड करे ना कि 140 को 2 से डिवाइड करो, ऐसे लिटरली ऐसे लिख के पाओ ना भाई, इतना आना चाहिए। 2 7 जा है ना, तो आपको दिख जाएगा यहाँ तो 40, ये 0 0 और इस 0 के लिए 0 रखेगा 70, तो 70 आएगी डिवीजन करे, ठीक है। हालांकि तुम्हें चीज़ आनी चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया, अगर ना इनको भी सही कैसे कर सकते हो टेबल होकर याद कर लो, ठीक है, इसमें रिस्क मत लो आप। डन, चलिए और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। तो अगला सवाल इज 5,505 सब कैसे होगा 5,005 का सवाल देखे, बहुत आसान है दी। लिखे 5005 और इसको प्राइम से प्रेस करते हैं। सर नंबर बड़ा हो गया कि आप भी तो बड़े कितना आया, 5 से कर दिया तो यह जाएगा 1001। फिर कैसे होगा सर, ये तो कैसे होगा 3 के टेबल होगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे दिख रहा है क्यों, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है ढूंढा, आप सबको जोड़ो और 3 के टेबल में 1 प्लस 2 आ 2 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं हो, आपको 5 से भी डिवाइड नहीं होने वाला, ये मैं 2 3 से तो हो नहीं रहा, कैसे इससे समय से, तो लेट्स ट्राई। तो आपको याद होगा 7 1 7 होता है, 10 माइनस 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 307 4 28 और 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 143 यार। सर ये कैसे किया आपने, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे करना है, 1001 डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 7, 10 माइनस 7 3, फिर 0 7 4 28 और माइनस करने तो 2 ऊपर से आ गया 7 3 1 0 जी, तो 143 आप आंसर रहेंगे यानी कि। अब 143 7 से डिवाइड होगा नहीं हो तो आप 11 से कब है ना, नेक्स्ट प्राइम में अगला प्राइम पर ढूंढो हमेशा ना, तो 11 से करने में कितना दे सकते 13 आ जाएगा, और 13 से तब तो आपका आंसर जब 1 आ जाए, बस आपका प्राइम क्वेश्चन हो गया। फिर आपको लिखना है कि सर 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया, काम का तो कितना सही है, ठीक है समझे। तो सर बस इस टाइप की चीजें तो हमें आगे मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम अभी की चीजें समझ में आ गए। अब हम करने वाले कुछ ऐसा सवाल जो इसके बेसिस पे है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके आप इन सवालों को कर सकते हैं। जैसे सवाल क्या है, इसमें बोला है कंसीडर द नंबर 4 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4:n एंड्स विद द 0 एंड्स विद डिजिट 0। क्या मतलब, इनका ऐसा कहना है कि 4:n n एक नंबर है नेचुरल नंबर, तो क्या n की कोई ऐसी वैल्यू जिससे इसका n जैसे 0, जैसे मान लो एग्जांपल ऐसे लगा 4 का पावर 1 कितना होता है सर 4 होता है, 4 का पावर 2 कितना होता है सर ये होता है सर 16, 4 का पावर 3 कितना होता है सर ये होता है 64, 4 का पावर 4 कितना होता है सर ये होता है आपका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा सर, बिल्कुल बहुत सही, समझ में तो चीजें आ रही। तो ऐसे अगर मैं 4 का पावर 5 कर दूं तो मुझे ये तो समझ में सर लास्ट वापस 4 आने वाला है, कैसे समझ आ रहा है 4 6 4 6 पहला भी 4 फिर 6 आने वाला है ना, तो ये पैटर्न दिख रहा है, मतलब यदि आप नंबर इसके पावर कुछ भी रख लो एंड में हमेशा 4 नहीं तो 6 ही आ रही, कभी 0 नहीं आ। अभी बात सर समझ में आ गई, लेकिन एग्जाम में खोपड़िया निकाल के थोड़ी खाप देना, वहां पे तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे हो रहा है, समझ तो नहीं समझाएंगे, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर तरीका। तो सर क्या है वो प्रॉपर तरीका, पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा दी, ठीक है, इसको यहाँ टर्न रहता है ताकि तुम्हें साइड में ध्यान रहे। अब देखो प्रॉपर तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे पा दिया 4:n, अगले ही स्टेप में मैं इसको 4 को कर दूंगा 2 का स्क्वायर इंटू n। अब पावर का पावर 2 का पावर ये 2n हो जाएगा, पावर का पावर का मल्टीप्लाई होता है ना। अब हमने इसे एक प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया, देखो 4 को तो कंपोजिट था प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिए है ना। अब हमें ये बात पता है किसी के नंबर में 0 का पता है, जब 2 इंटू 5 हो अब तो 10 होगा और में 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है लेकिन साथ में मल्टीप्लाई होने में कोई 5 नहीं है, इसीलिए कभी भी इसका एंड में 0 नहीं आएगा। बात समझ में आई, इस बात को मैं लिखना है कैसे लिखेगा सर, यहाँ पे लिखेंगे सिंस
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to n does not contain 5 in it. क्या रीजन 5 in it. Therefore, 4 raised to n will never end with digit 0. सारी क्या मतलब वो इसका इजी ये बता रहा है कि भाई 4 raised to n के प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 5 आ ही नहीं रहा और 5 नहीं आ रहा है, इसके लिए कभी वो 0 से n नहीं हो सकता। ये लाइन आपको सिर्फ से याद रखनी है ना, एक ये वाली लाइन और एक म्यूचुअल लाइन, ये सेम टू सेम लाइन आपको सब में चिपकानी पड़ेगी, सब में। ठीक है, आपको जो यहाँ पे बस ये 4 raised to n आपको चेंज करना होगा नंबर, जैसे मैं आपको करना हूँ। ठीक है, जैसे अपन और आगे अगला सवाल है 6 raised to n कैसे करेगी, देखो कैसे करना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर प्राइम फैक्टराइज करेंगे अपन। तो प्राइम फैक्टराइज ध्यान रखेंगे अपन के 6 raised to n इज द क्वेश्चन। तो मैंने इसको तोड़ दिया 2 into 3 और फिर इसको n कर दिया, होना 6 तो ब्रेक कर सकते हैं। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर सब पे आएगा, क्यों रहेगा 2 raised to n into 3 raised to n। अब 2 है, 2 into 3 है, into 5 नहीं है, into 5 नहीं मतलब 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 into 5 ना चाहिए, सिर्फ 5 रहेगा तब भी 0 नहीं आएगा। 5 के साथ में 2 चाहिए और 2 के साथ में 5 चाहिए, ध्यान रखना, तभी 10 आता है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे since the prime factorization of 6 raised to n does not contain 5 in it. Okay, so therefore 6 raised to n will never end with digit 0, कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं हो। तो इस टाइप के सवाल ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना 1.1 में ये क्वेश्चन है, और वो जो आपको मैंने इसके पहले करा 4 raised to n वो पहला ही एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ध्यान रखें चिंटू को। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है, आपको सेम टू सेम इसी में छापना है। जैसे एक बार सवाल देते हैं यहाँ पे, कजिया एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है कि 12 raised to n है, तो सब उसके बारे में क्या कहना है आपका, ये भी एड में 0 आती है, नीचे चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे सर, बड़ा ही आसान काम है, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो मुझे पता सर 12 का पावर n, तो मैं सर 12 को तोड़ूंगा 4 into 3 और 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर into 3 अब पावर कर दिया है। साथ साथ लगा था सब 2 है 3, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है मतलब इसमें 0 भी नहीं आएगा, इसमें भी 0 नहीं है। पावर ब्रैकेट खोलते ही पावर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो 2 का पावर n हो जाएगा और 3 का पावर n तो होगा ही होगा। अगर पावर है ये n दोनों पे आएगा ना, इसका क्या रिस्पेक्ट, तो ये हो गया इतना 2 का पावर 2n into 3 का पावर n, लेकिन 5 अभी भी नहीं। तो देन अगेन since the prime factorization, ये सर आप इतनी बार क्यों नहीं ताकि तुम्हें याद हो जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 raised to n does not contain 5 in it। तो सर इससे क्या होगा, therefore 12 raised to n will never end with digit 0 में साथ कभी खत्म नहीं होगा। क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो ये आज का लेक्चर का आखिरी सवाल था। तो इसी के साथ हमारा आज के लिए पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया होगा कि दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम तोड़ सकते हैं। सही है, ठीक है, और तोड़ के मैं लिखता है जिसमें अभी तक लिख रहा था। ठीक है, और इसका हमने यूज ना, इसका यूज करके 2 है ना, एक तो ऐसे प्रूफ किया जाता है 4 raised to n 6 raised to n एनसीईआरटी में, और एक होता है एचसीएफ एलसीएम निकाला था। एक इस्तेमाल तो मैं सिखा दिया 4 raised to n 6 raised to n। अब अगला इस्तेमाल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके बताओ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेगी, वो हम करके दिखाने वाले हैं। ठीक है सब, तो चलिए इसी के साथ ना आज यहाँ पे खत्म करता है, मिलते हैं हम ऐसे पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, चलिए बाय।